भक्तों, द्रौपदी हरण का शेष भाग प्रस्तुत कर रहा हूं। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे का दास, और द्रौपदी शेष हरण चीरण को प्रस्तुत करूं, कृष्ण हो सहाय। भक्तों, जब राजा दुर्योधन ने ये सुना, उसको मालूम हुआ कि मेरी माँ पिताजी को जुआ खेलने के लिए रोकने गई थी, तो उसने अपने मामा शकुनी से सलाह की। तो शकुनी बोला, अरे भांजे, खूब फपक फपक के रोना, चरण पकड़ के, ऐसा रुदन करना बनावटी। क्यों? अगर बनावटी नहीं करोगे रुदन, तो तुमको जुआ खेलने का आदेश जीजा जी नहीं देंगे। जीजा जब ही देंगे जब तुम खूब रोगे, फपक फपक के खूब रहना, पैर पकड़ करके, और भांजे श्री जाओ। शकुनी ने समझा दिया दुर्योधन दुष्ट को। दुष्ट दुर्योधन चला। दुर्योधन पहुंचा कक्ष में राजा धृतराष्ट्र के पास, और पैर पकड़ रोने लगा, पिताजी है एक अर्ज हमार, कि जुआ का खेल खेलने को जो तुम ना दोगे आदेश, तो पुत्र लाड़ले तुम्हारे दुर्योधन की निश्चय होगी मौत। पिताजी, और फपक फपक कर पैर पकड़ के दुर्योधन रो रहा है बड़ी जोर से। ऐसा रोया क्योंकि वो अंधे थे, उनको दिखलाई तो पड़ता नहीं था। चाहे वो दिखावटी या बनावटी, चाहे जैसा रोवे। अब धृतराष्ट्र के पिताजी के हृदय पिघल गया। हाय बेटा दुर्योधन, इतना मत रो, क्यों रोते हो? हमारी तो छाती फटी जा रही है तुम्हारे रुदन करने से। अरे अभी आज्ञा दे रहे हैं। संजय को, अपने मंत्री को बुला करके आज्ञा दे दी। आज्ञा उसको दुर्योधन को मिल गई। तुरंत वो अपने कक्ष में पहुंचा, और पहुंच करके दुशासन अपने भाई को बुलाया। दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को बुलाकर और तुरंत उससे कही सुनाए, और जुआ का मंडप दरबार में जल्दी करो तैयार। उसने कहा जुआ का मंडप दरबार में जल्दी तैयार कर दो। उसने नौकरों को लेकर के अति सुंदर मंडप तैयार किया। उधर जहाँ धर्मराज युधिष्ठिर पांचों भाई ठहरे थे, वहाँ अपने मामा शकुनी को भेजा। शकुनी गया और कक्ष में जाकर के बोला, अरे भांजे, काफ़ी दिनों से मनोरंजन नहीं हुआ है, चलो आज पासा सारी खेल लें। और क्यों, काफ़ी दिनों में आए हो आप हस्तिनापुर। ऐसा कह के शकुनी ने पांचों भाइयों को उस जुआ के मंडप में बुला लिया। जब पासा लेकर बैठ गया, और वो कपट के पासे थे, बैठ गया और कहने लगा कि दांव उसने पासा फेंकने के लिए तैयार किया, तो धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि देखो, राजा ही राजा खेल सकता है। शकुनी मामा को कोई नहीं उसमें रोल है। क्यों? हम राजा हैं,
अब आप भी राजा हैं, हम आप दोनों जने जुआ खेलो। दुर्योधन ने कहा कि भाई मामा शकुनी तो खेलेंगे, मैंने शकुनी को अपने मामा को चुन लिया है, अगर ऐसी कोई बात है तो तुम भी एक कोई व्यक्ति को चुन लो। इस जुआ के खेल के लिए चारों भाइयों ने मना किया कि भैया वो रहने दो, यहाँ हसनापुर आए हो तो यहाँ देखने सुनने के लिए आए, काफ़ी दिन से आए, और अपना चलो अपने इंद्रप्रस्थ प्रस्थान करें। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर ना ही माने, ऐसा शकुनी ने उनके ऊपर भूत सवार किया और पहले ही दुर्योधन से वो मिल गया। कहने लगा कि देखो 2-3 पासा हम ऐसे चलाएंगे जो कि धर्मराज के पक्ष में जाएं, और इसके बाद हम कपट भरे पासा फेंकेंगे तो राजपाट पांडव और द्रौपदी सहित जितवा देंगे, ऐसा उसने कहा। तो पहला जब पासा फेंका तो उसने अपने गले में पहने मोतियों की हार, हीरे की अंगूठी इत्यादि वस्तुएं उसने लगाई, और जब धर्मराज के पक्ष में पहुंच गया, इसके बाद वो बोला कि देखो ये राजाओं का खेल है, राजा ही राजा, और इसमें राज लगाओ, ये छोटी छोटी वस्तुओं से काम नहीं चलेगा। तो उसने आधा राज लगा दिया और वो पासा फेंक दिया, धर्मराज के पक्ष में गया। 3 पासे उसने धर्मराज के पक्ष में किए, और जब चौथा पासा आया तो चौथे पासे में उसने फेंक दिया दुर्योधन के पक्ष में, तो उसका आधा राज भी निकल आया। और 2 उसने कहा कि भाई लगाओ, तो उन्होंने पूरी इंद्रप्रस्थ अपना राज लगा दिया। तो पासा फेंका, दुर्योधन के पक्ष में चला गया। दूसरा पासा फेंका तो कही अब आप तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है भांजे श्री, भाइयों को लगा दो, तो दांव भाइयों पे लगा दिया। तो पांडव भी हार गए, सब चारों भाई। इसके बाद बोला कि देखो अब तो तुम्हारे पास तो सब कुछ है, अगर अब की तुम द्रौपदी को लगा दोगे तो तुम्हारा राजपाट और ये सब भाई आई उसी दांव पे सब आ जाएगा, तुम्हारे लिए हित में मैं कह रहा हूँ। और उसने पासा फेंक दिया और वो द्रौपदी हार गए, पासा पड़ गया दुर्योधन। अब जब द्रौपदी हार गए, दुर्योधन बोला दुशासन से कि तुम सुन ले बहु कान लगाए, और जल्दी जाबो कई राज महल में, और कही द्रौपदी को लाबो संगे लिबाए, और लुयन पुयन दुशासन भागो रंगे महल में पहुँचो जाए, और जाए के बोलो है द्रौपदी से कहीं तुम्हें सुन ले वो काने लगाए, और तुम्हें बुलाओ राजा दुर्योधन जल्दी चलो हमारे साथ। द्रौपदी ने कहा कि एक राजमहल की रहने वाली द्रौपदी रानी, और उस समय रजस्वला से थी द्रौपदी। उसने कहा कही मैं जाने काबिल नहीं हूँ रजस्वला से, लेकिन दुशासन नहीं मांगा, और उसकी रानी भानुमति ने भी बहुत रोका, लेकिन वो नहीं माना, और झपट के केस पकड़े द्रौपदी को, खींच के दरबार को लेकर चला आए, और हाय हाय करके द्रौपदी रो रही, नैना ने आंसू रही थी बहाए, घसीटता चला जा रहा है, और जा करके वो दरबार में उसने खड़ा कर दिया। दरबार में खड़ा कर दिया तो दुर्योधन बोला है दुशासन, इस द्रौपदी को सब लोग यहाँ तो अंधे बैठे, क्यों इसने भरी सभा में उस समय मुझे कहा था कि अंधों के अंधे पैदा होते हैं, तो हम तो अंधा है और ये सभा भी सब अंधी है, और नंगा करके कई द्रौपदी को मेरे जंगा पर देव बैठाल, ये दुर्योधन ने कहा। जब दुर्योधन ने कहा, अब द्रौपदी तो बहुत सबसे पहले अपने बाबा भीष्म पितामह की तरफ देखा नज़र से
फिर द्रोणाचार्य की तरफ देखा, कृपाचार्य की तरफ देखा, पांडव अपने पतियों की तरफ देखा, लेकिन सब सर झुकाए। कोई नहीं कह रहा कि इसने अनीत की बात कह रहा अधर्मी ये दुर्योधन। जब ये नहीं कहा तो तुरंत बोला, है दुशासन, जाओ नंगा करो इसको, जंगा पर बैठा लो। उस समय द्रौपदी जब ये देखा कि कोई मेरा नहीं है, तो आज द्रौपदी बेचारी हाय हाय करके गाय की बात टकरा रही है, रो रही है। और फिर एक ही इशारा है, फिर उसने क्या किया, सांवरिया सहारा बन जाना, सांवरिया सहारा बन जाना, अबला की लाज बचा लेना, सांवरिया सहारा बन जाना, अबला की लाज बचा लेना। टेर लगाई थी द्रौपदी ने, कृष्ण की कान में पहुँच गई थी जाए, और रतन पलंग भी जनाश हो डोले, रुक्मिणी गई थी सना का खाए। और हाथ जोड़कर रुक्मिणी बोली, भगवान इसका कारण देव बताए। कृष्ण कई बोले हैं द्रौपदी से, रुक्मिणी से, और देवी कई सुन ले कान लगाए। भारी ये विपता द्रौपदी पे आई, दुशासन कर रहो नंगा बीच दरबार। जब ये कहा रुक्मिणी से, पैर दाब रही थी रुक्मिणी भगवान कृष्ण के, जब ये बात कही तो रुक्मिणी कहने लगी कि आज द्रौपदी पे बहुत ज़्यादा गर्दिश पड़ी है भगवान। उस समय जिस समय कृष्ण की वाणी ज्यों सुनी, रुक्मिणी मूर्छित भई तत्काल, मूर्छित भई तत्काल, और रतन पलंग से नीचे गिरी, मच गई हाहाकार। जो 7 थीं पटरानियाँ, कालिंदी, सत्यभामा, मित्रविंदा, जामवती, नागवती, सुलक्ष्मण, सुशीला, 7 भाग करके आई। अरे दीदी को क्या हो गया? और वे कौनों पानी को किंचा मार रही हैं, कौनों पंखा हिला रही हैं। उधर भगवान कृष्ण नंगे पैरों धाए हसनापुर में पहुंच गए। जय आज अपने भक्त की लाज बचाने के लिए कन्हैया जी नंगे पैरों धाए, जा करके जो उसने झटका मारा दुशासन ने, और उसमें तो भगवान और खींचने लगा साड़ी खींचते खींचते अब बहुत ढेर लग गए साड़ियों के। 1000 हाथी का बल था उसको, दुशासन को। हरे के पीले नीले रंग की ये साड़ी को तमाम ढेर लग जाए, तमाम ढेर लग गए। और खींचते खींचत दुशासन थक गो, और औंधा गिरो बीच दरबार। ओंठ सूख गए दुशासन को, घूंटी लार पेट ना जाए, पसीना से लस्त हो गया और पानी की तड़फन उसके बढ़ी। और जब ये दुर्योधन ने देखा, सभा एकदम सन्न हो गई। उस समय जब सभा सन्न हो गई और कांपे पिड़ुनियाँ आ गई दुर्योधन की, हौला पैठ पेट में जाए। उसने कहा ये क्या हो गया है? उधर जब ये देखा तो भैया आकाश से देवताओं ने दरबार में फूल बरसाए और दुदुम्भी नगाड़े बजाने लगे। उधर द्रौपदी बेचारी वहाँ से दरबार से चली हुई, रोती हुई सिसकती हुई रंगमहल की सीध लगा ली और जाए के पहुँची। जब तो कुंती ने देखा कि बहू द्रौपदी आ रही है, तो उसको छाती से चिपटा लिया और सर पर हाथ फेर रही है और कह रही, पुत्री चुप्पा रहो, जो कुछ हुआ तो हुआ, भगवान की सब माया है, भगवान ने लाज बचाई है। अब इसके बाद ऐसा भगवान ने जब पहुँचे
तो रुक्मिणी ने कहा भगवान और तो खबर बताओ। कहा रुक्मिणी देखो 5 धागों की उसकी रमैती चढ़ी थी हमारे ऊपर जिस समय द्रौपदी। ऐसा क्यों? आज जब द्रौपदी द्वारकापुरी पहुंची थी तो अपनी 8 पटरानियों को लेकर के का वो बगीचे में घूम रही थी और द्रौपदी भी संग में घूम रही थी। जब द्रौपदी घूम रही थी तो भगवान ने परीक्षा ली कि इसमें से कौन सा मेरा बड़ा भक्त है। तो उन्होंने अपनी अंगुली से खून बहाना शुरू कर दिया और कहा अरे बहुत चोट आ गई, इसमें लग गया, इसमें कांटा इसमें। ऐसे उन्होंने अपना स्वांग बनाया तो 8 पटरानियाँ देख रहीं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि इसमें का बांधे क्या न बांधे। और जो द्रौपदी ने देखा तो अपनी साड़ी जो थी उसने फाड़ दी और साड़ी फाड़ करके तुरंत भगवान कृष्ण की बांधी। तो आज वही भगवान कृष्ण कह रहे कि रुक्मिणी वो 5 धागों की चढ़ी रमैती और हमने लाखों साड़ी के ढेर में दही चुका है। आज पटरानियाँ बड़ी खुश हो रही हैं। आज इसको देख करके जब कृष्ण ने बताया तो कृष्ण कह रहे मैं अपने भक्त के लिए नंगे पैर ढाते हैं और अपने भक्त की लाज बचाते हैं। मैं तो कृष्ण का दीवाना, मुरली वाले का दीवाना, बांके बिहारी का दीवाना, द्वारकाधीश का दीवाना। मेरो दर्द ना दूजो जाने कोई, हाय मेरो दर्द ना दूजो जाने कोई। जन्म भूमि मथुरा में ढूंढो, जन्म भूमि मथुरा में ढूंढो, और ढूंढत ढूंढत टेर लगाई, बोलो नहीं सांवरिया। ढूंढत ढूंढत टेर लगाई, बोलो नहीं सांवरिया। मेरो दर्द ना दूजो जान कोई, हाय मेरो दर्द ना दूजो जान कोई। अरे गोकुल ढूंढो और वृंदावन ढूंढो, गोकुल ढूंढो और वृंदावन ढूंढो, और कुंज गलन में ढूंढत ढूंढत थक गयो, मिलो नहीं सांवरिया। कुंज गलन में ढूंढत ढूंढत थक गयो, मिलो नहीं सांवरिया। मेरो दर्द ना दूजो जान कोई, हाय मेरो दर्द ना दूजो जान कोई। जमुना तट की और लहरों में ढूंढो, जमुना तट की लहरों में ढूंढो, और लहरों को देख कर दिल मेरो धड़को, लहरों को देख कर दिल मेरो धड़को, और धड़कन में आ गयो सांवरिया, धड़कन में आ गयो सांवरिया। कैसो सांवरिया आ गयो? अरे जिसकी छोटी छोटी पैया और कमर कर धनिया, छोटी छोटी पैया और कमर कर धनिया, गले बैजंती माला, मोर मुकुट जाके और सर पर शोभे, मोर मुकुट जाके और सर पर शोभे। ओठों पे मुरली की धुन दिल में गई समाए, समाए। पंच गई मिल गो मेरो सांवरिया। अरे बंसी की धुन दिल में गई समाए, समाए। मिल गो मोह सांवरिया। मैं तो कृष्ण का दीवाना, द्वारकाधीश का दीवाना और बाकी बिहारी का दीवाना। मेरा दर्द ना दूजो जाने कोई, हाय मेरो दर्द ना दूजो जाने को। जय राधे बर श्याम।